आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th। तो इसमें इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग, यानी पाठ 7 जिम्मेदार राजा का हम लोग हिंदी अनुवाद इस पाठ का हमने देखा था, इस लेसन का हमने हिंदी अनुवाद देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसकी संपूर्ण एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, सोच विचार वाले प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो ए दिया गया है कि वाई वॉज द किंग अनहैप्पी, राजा दुखी क्यों था यानी अप्रसन्न क्यों था। तो इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द किंग वॉज अनहैप्पी, राजा अप्रसन्न था, बिकॉज क्योंकि ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम वेयर इरेस्पॉन्सिबल, क्योंकि राज्य के किंगडम में क्या होता है बच्चों, राज्य होता है, राज्य के सभी लोग यानी सभी लोग इरेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है जिम्मेदार, और इरेस्पॉन्सिबल में होता है गैर जिम्मेदार थे। यानी राजा अप्रसन्न क्यों था, तो राजा अप्रसन्न था क्योंकि राज्य के सभी लोग जो है गैर जिम्मेदार थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि व्हाट डिड द किंग सी, राजा ने क्या देखा, व्हेन यानी राजा क्या देखता था, एवरी टाइम हर बार, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब वो अपने रथ से बाहर जाता था, यानी जब वो अपने रथ से बाहर गया तो राजा ने क्या देखा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है कि एवरी टाइम ही वेंट आउट हिज चैरियट, हर बार वह जब रथ से बाहर जाता था। द किंग यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, राजा क्या देखता था, रोड पर पत्थर और कूड़ा करकट पड़ा रहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, उसने गोल्ड कॉइन्स कहाँ रखे। तो इसका आंसर देखेंगे। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने सड़क के मध्य में एक गड्ढा देखा। पिट मीन बच्चों क्या होता है, गड्ढा होता है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स ऑन इट, उन्होंने उसमें यानी उसने जो है राजा ने उसी में गोल्ड कॉइन्स रखे यानी सोने के सिक्के रखे। अगला क्वेश्चन नंबर डी है कि हु कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से किसने गड्ढे को ढका। तो इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द किंग विद द हेल्प ऑफ वजीर, राजा अपने वजीर की सहायता से कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से पिट यानी गड्ढे को ढका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है कि वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोग सड़क से पत्थर को क्यों नहीं हटाते थे। तो बच्चों इसके आंसर में लिखेंगे कि ऑल द पीपल्स वेयर टू केयरलेस, सभी लोग बहुत लापरवाह थे, एंड इरेस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार थे, टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, सड़क से पत्थर हटाने के कह सकते हैं, हटाने को लेकर यानी सड़क से पत्थर को हटाने को लेकर जो है सभी लोग जो है लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर एफ है कि व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल्स, राजा कौन सा लेसन लोगों को पढ़ाना चाहता था, यानी राजा लोगों को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहता था। इसका उत्तर देखेंगे। बच्चों इसके उत्तर में लिखेंगे कि द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम, राजा लोगों को यह पाठ पढ़ाना चाहता था, या पढ़ाना चाहता था, या सिखाना चाहता था, या बताना चाहता था कि दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हों, इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम, ये उनके लिए इनाम है, यही उनका इनाम होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स जो कथन दिए गए हैं इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द किंग लिव्ड इन आ पैलेस, राजा राजमहल में रहता था। तो ये सही है क्योंकि हम लोगों ने कहानी अभी पढ़ी थी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि राजा जो है महल में रहता था। अब दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट भी दिया गया है कि हिज पीपल वेयर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग जिम्मेदार थे। तो ये गलत है कि उसके लोग इरिस्पॉन्सिबल थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला सी आता है कि द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल्स, राजा लोगों को एक पाठ पढ़ाना चाहता था, तो ये ट्रू है। फिर है द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड, लोगों ने सड़क के बीच से पत्थर को हटाया, तो ये भी गलत है, ये फॉल्स है। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल्स, राजा ने लोगों को सोने के सिक्के दिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, यानी जो गलत है उसमें हम फॉल्स लिखेंगे और जो सही है उसमें ट्रू लिखेंगे। फिर आता है जी की पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने अपने को लज्जित और शर्मिंदगी महसूस की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वर्ड पावर में कि लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके ग्रुप नेम्स दिए गए हैं। तो आइए हम इसमें देखेंगे कि किस एनिमल्स के ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे हमने लेसन में पढ़ा था कि सीप या बर्ड्स, सीप का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लॉक, यानी सीप और बर्ड्स, सीप या बर्ड्स का ग्रुप्स नेम है फ्लॉक। और बीज के ग्रुप्स नेम को हम बोलेंगे स्वाम, इसमें आर जो है साइलेंट है, इसको हम स्वाम बोलेंगे। आंट्स एंड रैबिट के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं और लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं और इसके बाद आता है डॉग्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। बच्चों इसके अलावा भी हम कुछ और जानवरों के ग्रुप के नाम बताना चाहते हैं, इसको हम ऐसे ही ओरल देख लेते हैं। जैसे hen मीन क्या होता है बच्चों, मुर्गी होती है और मुर्गी के ग्रुप को हम बोलते हैं ब्रोड, और BRO ब्रूड बोलते हैं, BROOD ब्रूड होता है। इसके बाद डियर आता है, डियर के ग्रुप्स नेम को हम बोलते हैं हर्ड HERD, और कैट के ग्रुप को बोलते हैं क्लोडर या क्लाउडर कह सकते हैं, तो CLOWDER क्लोडर। इसके बाद हाथी के ग्रुप को परेड भी बोलते हैं और हर्ड भी बोलते हैं। आता है सुअर जिसको इंग्लिश में पिग बोलते हैं। तो पिग के जो इनका ग्रुप नेम होता है उसको बोलते हैं शाउंडर, और SOUNDER। और इसके बाद कैमल के ग्रुप को हम बोलते हैं कारावान, CARAVAN। और फ्रॉग के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। फ्रॉग में बच्चों क्या होता है, मेढक होता है, और जब ग्रुप में समूह में होता है तो उस समूह को हम बोलते हैं आर्मी, ARMY। और इसके बाद आता है वुल्फ आता है, भेड़िया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। वुल्फ के जो ग्रुप होता है, ग्रुप के नाम को हम पैक बोलते हैं। और इसके बाद जो डॉग का बच्चा होता है, पप्पी होता है, जब पप्पी जो समूह में होता है तो उसके समूह को हम बोलेंगे लिटर, LITTER। और इसी तरह से हम बियर मीन क्या होता है बच्चों, भालू होता है, और जब भालू एक ग्रुप में होता है तो इसके ग्रुप नेम्स को हम बोलते हैं स्लॉथ बोलते हैं, SLOTH। और बैट मीन क्या होता है बच्चों, BAT, बैट मीन चमगादड़ होता है, और चमगादड़ के ग्रुप्स नेम्स को हम कहते हैं कॉलोनी ऑफ बैट्स बोलेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने भी लायंस का देखा, लायंस को हम प्राइड बोलते हैं। और उसी तरह से हम देखते हैं काऊ को हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड ऑफ काउस बोलेंगे। इसी तरह से जेब्रे के ग्रुप्स नेम्स को हम क्या बोलेंगे, जील बोलते हैं, ZEAL जील। तो इस तरह से हम और भी जानवरों के ग्रुप्स नेम को जान सकते हैं। अब इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दी टेबल, यहाँ पे टेबल का यूज़ करते हुए इनसे सेंटेंस बनाने हैं। तो इसको बच्चों समझ लो कैसे हमें करना है। अपनी कॉपी में हमें लिखना है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स दिए गए हैं, जैसे इसमें दिया गया है दी, और दूसरे बॉक्स में दिया है फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, और तीसरे बॉक्स में दिया है डे ऑफ द वीक, और चौथे बॉक्स में दिया है इज, और पाँचवें बॉक्स में सैटरडे, संडे, मंडे और दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी दिया गया है। तो बच्चों इसमें सभी बॉक्स का यूज़ करते हुए हमको सेंटेंस बनाने हैं जैसा कि दिया गया है, जो टेबल दी गई है, जो सारणी दी गई है। तो इसमें हम
लिखेंगे कि द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ क्या होता है, संडे होता है। इसके बाद द सेकंड डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, और द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ सैटरडे। और इसी तरह से हम लिखेंगे कि द फर्स्ट month of the year is January, और the second month of the year is February, और the last month of the year is December। तो इसको बच्चों हम कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। ये बच्चों इसको हम कॉपी में लिखेंगे, आंसर लिख लेंगे और इसके बाद इस तरह से लिख लेंगे अभी जैसा कि हमने ओरल बताया था कि द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ सैटरडे, और द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज़ फरवरी, और द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है, संपूर्ण एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।